नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी एक बार फिर से आपके अपने युग बैच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार और बहुत ही मोस्ट चैप्टर से है, ऑस्कर पुरस्कार। भाई कहने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें। फिर देखो भाई, पेपर में इससे मिलता है, करंट से मिलो या फिर आपको इससे इसकी जो मतलब परिभाषा उससे मिलो, ठीक है ना भाई? पक्का आपको मिलेगा। ठीक है, इस समय हम बर्बाद करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट क्लास में आते हैं। ठीक है भाई। ऑस्कर ऑस्कर पुरस्कार क्या है, किसको मिलता है, कौन देता है भाई, सबसे जरूरी है ना। तो ऑस्कर पुरस्कार वो है भाई जो विदेशी फिल्म होती है, अमेरिका से जुड़ी हुई। ठीक है, ये भारतीय फिल्मों को नहीं, विदेशी विदेशी फिल्मों को दिया जाता है। ठीक है ना। और ये अमेरिका में मिलता है, जो कहते हैं ना हॉलीवुड की फिल्म है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में 29 में यह विश्व सिनेमाओं की फिल्मों, यानी पूरे विश्व में जो भी फिल्म बनती हो, ठीक है ना। वैसे अगर विशेषकर बात करी जाए तो विदेशी है, हॉलीवुड की फिल्मों को मिलता है। यह पुरस्कार हॉलीवुड की फिल्मों में प्रदान किए जाते हैं। किसको किए जाते हैं? हॉलीवुड की फिल्मों को। क्लियर है ना भाई? यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में, अब जो चल रहा है भाई, आप ये समझो कि आपको जो है ना 15 12 और 15 के बीच में करंट मिल जाएगा आपको। ऑस्कर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल जाएंगे आपको 15 और 12 के बीच में। ठीक है ना। तो प्रति वर्ष फरवरी माह में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। कहां पे मिलते हैं भाई? अमेरिका अमेरिका के कहां पर? कैलिफोर्निया में स्थित है एक लॉस एंजल्स। कहां मिले? लॉस एंजल्स में। याद रखना भाई ये नाम, लॉस एंजल्स किसका? अमेरिका का। ठीक है भाई। प्रथम बार ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल अमेरिका में हुआ था भाई। रूजवेल्ट होटल अमेरिका में इसका शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी इसकी की पहली बार में। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार के एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। ठीक है ना भाई? क्लियर है। ऑस्कर प्रतिमा के, देखो, ऑस्कर प्रतिमा आपने देखा होगा, जो ऑस्कर विजेता होते हैं उनके हाथ में एक मूर्ति होती है जो ब्लैक कलर की होती है ना, ब्लैक कलर की। ऑस्कर प्रतिमा के मूर्तिकार है जॉर्ज स्टेनली की काले मेटल बेस पर बनी इस प्रतिमा पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। क्या होता है? काले मेटल की बेस पर बनी इस प्रतिमा को सोने की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है जी। ऑस्कर ट्रॉफी 13 इंच की लंबी होती है, जिसका वजन 8 पाउंड होता है। जिसका वजन कितना होता है? 8 पाउंड। ठीक है जी। ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। जॉर्ज बर्नार्ड साहब, ये तो कहीं सुना है यार। अरे भाई, हमने नोबेल पुरस्कार में सुना है इनका नाम, जॉर्ज बर्नार्ड साहब। ऑस्कर पुरस्कार के साथ ही नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड साहब। ऑस्कर और नोबेल, अरे दुनिया के दोनों सबसे बेहतरीन पुरस्कार जीतने वाला पहला व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड साहब। इनको 1925 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1938 में इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना भाई? समझ में आया ना? जॉर्ज बर्नार्ड साहब पहले व्यक्ति बने 25 और 38 में साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। बॉब डिनल ऑस्कर और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। बॉब डिनल है। ठीक है ना भाई? ये ऑस्कर और साहित्य के क्षेत्र में सेम कंडीशन। ठीक है ना। और ये दूसरे व्यक्ति, 2000 में इनको ऑस्कर दिया गया, 16 में इनको संगीत के क्षेत्र में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा उल्टा लिख गए, ऑस्कर इनको मिला और 2000 में संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है। क्लियर है ना भाई? ठीक है जी। भानुमथैया पहली भारतीय। दिल्ली पुलिस 2008 में और 9 में लगातार ये क्वेश्चन आपको मिला भाई। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन एकदम। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानुमथैया, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड्स एंटनी वरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार 1983 में दिया गया। भाई बहुत ही मोस्ट है। 1983 में किसके लिए? गांधी फिल्म के लिए इनको उनकी कॉस्ट्यूम बनाने के लिए दिया गया था भानु अथैया को, पहले भारतीय महिला। ठीक है, पहली भारतीय।
ठीक है जी। अगर पुरुषों की बात करी जाएगी तो सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ठीक है भाई, 1992 में। अगर आप गलती करते हो तो भाई उसमें लिखा आएगा कि पहले भारतीय। सत्यजीत रे मिलेगा पक्का आपको, पर भाई अगर आपको उत्तर लगाना है तो क्या लगाना है? भानुमथैया पर। पहले भारतीय भानुमथैया, गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम बनाने के लिए। ठीक है जी। और दूसरे सत्यजीत रे, 1992, 83, वो 92, समझ में आ गया होगा पक्का भाई, है ना? ठीक है ये आपकी भाई स्लिम डॉग मिलेनियर ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म। ठीक है, ये पहली भारतीय फिल्म कौन सी सन में? 2009। इसमें अनिल कपूर, मतलब एक होस्ट व्यक्ति, जैसे कि केबीसी में रहता ना अमिताभ बच्चन, ऐसी इसमें जो अनिल कपूर होस्ट करता है, ये वो फिल्म है। ठीक है, ये वो फिल्म है, ये रहा अनिल कपूर। ठीक है ना? ठीक है जी। ए आर रहमान। ए आर रहमान भाई मोहताज नहीं किसी चीज के लिए, तो इनका तो नाम ही काफी है। 2 बार पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय ए आर रहमान। क्या जीतने वाले भाई? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले ए आर रहमान। इन्होंने इस्लामडोंग मिलेनियम में गीत जय हो के लिए, बहुत सुना होगा तुमने जय हो गाना भाई, तो ये किसने गाया था? ये गाया था भाई ए आर रहमान ने, जय हो। कौन सी फिल्म में? इस्लामडोंग मिलेनियम। ठीक है जी। संगीत का ऑस्कर, संगीत का ऑस्कर पुरस्कार मिला था इनको, कौन सी सन में मिला था भैया? 2009 में। ठीक है भाई, क्लियर भाई। इसके बाद आई गुलजार। गुलजार, रैतुल और गुलजार को 2009 में 2 भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये 2 और थे भाई 2009 में, वो तो हो ही गए ए आर रहमान, पर ये भी थे। देखो, ए आर रहमान के बाद भारतीय प्रसिद्ध शायर, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और लेखक गुलजार और रैतुल को इस्लामडोंग मिलेनियम के लिए गाने में जय हो के, जय हो का जो फिनिशिंग करा ना, उनके लिए इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? गुलजार को। और गुलजार भाई, अब आप गुलजार के बारे में थोड़ा समझोगे ना, गुलजार को लगभग जो है ना 1999 से 2000 के बीच लगभग 36 पुरस्कार मिल चुके हैं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। और बात करी जाए 1999 और 2000 में, इनको मध्य प्रदेश का किशोर पुरस्कार भी दिया गया भाई। मध्य प्रदेश का किशोर पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था, जो राष्ट्रीय पुरस्कार बोला जाता है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 2000 में इनको दिया गया था। ठीक है ना भाई? और आपको ये बता दूं भाई, 22 फिल्म पुरस्कार मिले इनको। आप ये कहोगे ना कि छोटा व्यक्ति है कोई, बहुत बड़ी पावर है भाई ये। इनको जो है ना लगभग 22 फिल्म पुरस्कार, फेयर अवार्ड दिए जा चुके हैं लगभग, और 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है भाई। 22 फिल्म फेयर फेयर पुरस्कार और 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, है ना? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिल चुका है भाई इनको। ठीक है ना भाई? और अगर बात करी जाए ना, और भी इनकी डीपली बात करी जाए, तो ग्रैमी अवार्ड भी मिला है इनको। ग्रैमी अवार्ड भाई संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ग्रैमी अवार्ड सुनते हो ना आप? संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कब मिला भाई? 2010 में ग्रैमी अवार्ड यानी पुरस्कार। किसको? गुलजार को। क्लियर है ना भाई? गुलजार को। और अगर बात करी जाए ना भाई, 2002 में साहित्य का पुरस्कार भी, साहित्य अकेडमी, अकेडमी होता ना, साहित्य अकेडमी या ललित अकेडमी, ये जो बोले जाते हैं, 2002 में इनको ये पुरस्कार मिला। 2002 में किसको? गुलजार को। क्लियर है ना भाई? ये लिख लेना भाई आप, 2002 में साहित्य पुरस्कार मिला इनको, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। ठीक है ना भाई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो, सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्में, सर्वाधिक पुरस्कार जो जीती हैं, सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्में भाई, भारतीय नहीं, जीतने वाली विदेशी हॉलीवुड की फिल्में। जैसे देखो, हॉलीवुड विदेशी, बॉलीवुड भारत की, लॉलीवुड पाकिस्तान की। ये 3 तरह की ना, तुमको पता ना हो, पाकिस्तान, लॉलीवुड, हॉलीवुड। ठीक है ना? देखो, सर्वाधिक बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्में, वैन हार 1960 में, टाइटैनिक, जहाज के ऊपर है ना, जो जहाज डूबा था, टाइटैनिक 99 में, लाइफ ऑफ द रिंग, द रिटर्न ऑफ द किंग। ये फिल्म भाई कब आई थी? 2004 में। देखी होगी आपने,
ठीक है ना। इनको ये 11 बार पुरस्कार मिला, सबसे ज्यादा जीतने वाली 11 11 11 11 बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इसका मतलब है कि देखो, जैसे अब आपका जो है ना, अब ये चल गया ऑस्कर पुरस्कार का प्रोग्राम, जनवरी से चल गया, सॉरी फरवरी से। फरवरी में क्या होता है, जो बेहतरीन फिल्म होती है उनको नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट करने के बाद उनमें जो उनको सब फिल्मों को पर्दा पर देखते हैं। आप देख सोचते होगे भारत की फिल्म है तो गाने आवे भाई, 3-3 घंटा की कौन देखा। अरे यार इन फिल्मों को देखो, 4-4 5-5 घंटा की सीरीज में फिल्म आती है। ठीक है, इनका चयन करते हैं कि कौन सी बेस्ट फिल्म है, कौन सी बेस्ट फिल्म है, कौन से मतलब निर्देशक ने बेहतरीन काम किया, अभिनेत्री ने काम किया, एक्टर ने काम किया। जब ये चयन करते हैं तो ये 11 बार जीत के आए थे भाई। वेनहर, टाइटैनिक, लाइफ ऑफ द रिंग, ये आपकी फिल्में 11 बार ऑस्कर जीत चुकी हैं फिल्में। ठीक है भाई। और ये कहाँ की फिल्म है, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की नहीं है, हॉलीवुड की। ठीक है भाई। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित सिर्फ प्रमुख भारतीय फिल्में, सिर्फ नहीं कहकर प्रमुख भारतीय फिल्में नामांकित होने वाले। ठीक, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित प्रमुख भारतीय फिल्में। ठीक है, भारतीय फिल्में। अब भारतीय फिल्में तो बहुत ढेर है भाई, पर भाई इसमें भी होता है एक जो मतलब चुन ली जाती है और रेस दौर में रहती है कि भाई ये जीतेगी जीतेगी, लास्ट में जाके भारत की हर एक फिल्म बाहर निकली है लगभग। ठीक है जी। पर अगर बात करी जाए ना भाई, कुछ फिल्मों को जैसे हम नॉमिनेट कर देते हैं भारत से, आगे जाकर वो उनको वोट ही नहीं मिलती, तो वो वहां से वापस हो जाती है, पहले राउंड से बाहर हो जाती है। तो ऐसी फिल्में तो बहुत ढेर है भारत की। ठीक है, पर जो आगे गई, जो दौड़ में आगे गई, ठीक है, जो रेस में बहुत करीब मतलब दूरी से रहेगी कि भाई ये जीत जाती है, ठीक है ना, तो ये है मदर इंडिया। मदर इंडिया 1957 में। आपने मदर इंडिया की फिल्म देखी होगी ना, मदर इंडिया, किसान गांव के ऊपर है। क्या है मैं अमित, ये जो आपका ये ना राजेंद्र कपूर है एक तो, और एक है इसमें संजय दत्त की नरगिस दत्त जो मम्मी है, और इसका पापा सुनील दत्त। तो मैं बता दूं, नरगिस दत्त जो इसमें एक्टरनी का रोल कर रही है, और इसके दो पुत्र थे, एक सुनील दत्त और एक राजेंद्र कपूर। ठीक है। और देखो रियल लाइफ देखा जाए तो ये दोनों पति पत्नी थे, पर ये माँ का रोल कर रही है, बेटा का रोल कर रही है। ठीक है ना। तो भाई ऑस्कर के लिए चुनी गई थी भारत की पहली फिल्म। ठीक है। और बहुत ही आगे तक पहुंच भी गई थी, कुछ ही मतलब कुछ ही और वोट मिल जाती ना, वोटिंग के हिसाब से होता ना, कुछ वोट और मिल जाती ना तो भारत के फिल्म 100% जीत जाती। ठीक है ना। उसके बाद आया सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे 88 में। ठीक है। उसके बाद आई लगान, सबको ही पता है, आमिर खान की। उसके बाद आई सवाश 4 में। उसके बाद पहेली, रंग दे बसंती, देश के ऊपर ये फिल्म पूरी। ठीक है ना। और भी बहुत फिल्में, देखो भाई हर एक चीज नहीं लिखी जाती है, मोस्ट लिखा मैंने बस। 19 में ऑस्कर पुरस्कार पे नामांकित भारतीय फिल्म न्यूटन। राजकुमार राव एक्टर है ना, देखा होगा आपने राजकुमार राव, वो न्यूटन का किरदार निभा रहा है इसमें, न्यूटन का किरदार। ठीक है ना, साइंटिस्ट न्यूटन का किरदार। ठीक है जी, क्लियर है भाई। अब इसमें थोड़ी सा जो पेपर में आया हुआ है, ये पेपर में आए हुए हैं भाई सब, इसलिए थोड़ा अलग है। तो ये मोस्ट है भाई, आप इसमें कर सकते हो मोस्ट। मदर इंडिया, मदर इंडिया जो फिल्म है ना भाई, आपकी मदर इंडिया जो फिल्म है, इसमें देखते हैं मदर इंडिया फिल्म के निर्देशक महमूद खान। भाई पहली फिल्म है ना आपकी 1957 की, सलाम बॉम्बे 88 में आई, लगान 2001 में आई। ठीक है ना। ये आपको देखो भाई, ये ऐसे तो याद आपने स्क्रीन पर देख लिया, ऐसे तो याद होने नहीं है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। ठीक है ना। मदर इंडिया के निर्देशक महमूद खान, 100% पेपर में बूझा हुआ भाई। सलाम बॉम्बे के मीर नायर, और लगान फिल्म के आशुतोष गोवारिकर। ठीक है भाई, ये आपकी होगी फिल्में। आगे देखते हैं, नोट करने वाली बात है भाई। ऑस्कर अवार्ड में 2019 में बेस्ट कैंट्यूमेट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस सेंटेंस किया गया है। यह फिल्म 36 मिनट की थी। सुनो, 36 मिनट की। इस फिल्म में हापुड़ के रहने वाली 26 मिनट की, सॉरी 26 मिनट की थी। इसमें हापुड़ के रहने वाली स्नेहा ने मुख्य भूमिका निभाई। भाई हमारे यहाँ से हापुड़ की एक लड़की थी। इसमें दिखाया गया 26 मिनट में कि भाई गांव की महिला कैसे रहती हैं, कैसे अपना जीवन जीती हैं। ठीक है। तो ये भारत की फिल्म चुनी गई थी 2019 में, लिख लेना भाई। ठीक है जी, स्नेहलता है पूरा नाम। ठीक है।
सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड, ये व्यक्ति है सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति। तो कौन है भाई? वॉल्ट डिज्नी। इनको यह 36 बार पुरस्कार मिल चुका, एक ही व्यक्ति को 36 बार। ठीक है ना भाई, एक व्यक्ति को 36 बार। क्लियर है ना भाई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपका अब नंबर आएगा, देखना पहले मेरी बात सुनना। अब जो आएगा ना नंबर, ये 94, मैं बताऊंगा 95। आपको ये बात लिख लेना, 12 से 15 तारीख के बीच में ये आपके ऑस्कर अवार्ड घोषित कर दिए जाएंगे, फरवरी माह में। अभी हाल ही में 2-4 दिन के भीतर ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर 2022 का, क्योंकि पेपर में ज्यादातर पुरानी चीजें बूझ लेता है ना भैया। ठीक है जी, तो आप बताओगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 का। ठीक है, कोड़ा, निर्देशक श्यान हेडर। ठीक है जी, कोड़ा निर्देशक भी आपको याद रखना पड़ेगा, श्यान हेडर। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो बिल स्मिथ। तुमने देखा होगा भाई, किंग रिचर्ड्स, इसने जो ना भाई, इसकी पत्नी के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया था जब ऑस्कर अवार्ड आपको फरवरी माह में दिए गए थे ना, इस 2022 में। तो आपने देखा होगा विल स्मिथ बहुत ही ज्यादा हाईलाइट रहा था, क्योंकि इनकी जो पत्नी है उनके कैंसर था, उसके बारे में इनसे कुछ बोल दिया था, और इन्होंने उसके मतलब जो रेप्टा वेप्टा वहीं पे मार दिया भाई। इस कारण से जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट रहे उस साल क्या 2022। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा, इससे बोला भी भाई अपना ये पुरस्कार वापस कर दो आप। ठीक है ना, आप तो बहुत बदतमीज आदमी हो। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन। ये आपको जेसिका चेस्टेन जो है ना भाई, द आइन ऑफ द टैमी होयर के लिए पुरस्कार इनको दिया गया। ये फिल्म का नाम हो गया, ये एक्टर का नाम हो गया। ठीक है जी, अब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो फिल्म बना रहा है निर्देशक, तो जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। फिल्म का नाम क्या है? द पावर ऑफ द डॉग, तो जैन कैंपियन ये निर्देशक। ये 4 तो आपको भाई 100% याद होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऑस्कर में जब आपके करंट आ जाएंगे तो मैं आपको पूरे से पूरा बेहतरीन जो होगा मैं आपको सब कुछ लिखवा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में मैंने इतना ही इसलिए लिखा है कि अब कल परसों तो मिलने ही वाले हैं, तो क्यों ना मैं करंट लिखवा दूं उसमें। ठीक है ना भाई, तो आगे देखते हैं भाई। ठीक है, नोट में इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पांथेर पांचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया। क्या? पार्थेन पांचाली पेपर में पूछा हुआ भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें स्टर्स अवार्ड 2022 भारतीय फिल्म आरआर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, आरआर का जो गाना है, आरआर को 2023 को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका एक गाना था नाटू नाटू। ठीक है, याद रखना भाई, क्या है? नाटू नाटू। कौन सा अवार्ड मिल गया इसको? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। क्लियर है ना भाई? अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा कर लेते हैं, इसे हो जाता है तो। नहीं हो रहा भाई, मुश्किल है, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं 2023 का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया किसे? आरआरआर को। ठीक है, आरआरआर याद रखना भाई। अब है आपका क्वेश्चन 95 ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2023 के लिए गुजराती फिल्म छल्लो सो को नामांकित किया गया। भाई छल्लो सो ही नहीं करी गई है, आपकी आरआर भी है इसमें। अब फिलहाल रेस में सबसे आगे कौन है? आरआरआर में आज की अपडेट बता रहा हूं आपको, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूं कि 12 और 15 के बीच में घोषित हो जाएंगे। तो ये तो अब जो ना आपकी वर्तमान कौन है? आरआरआर, ये रेस में आगे चल रही है। ठीक है ना भाई, तो आपकी ये 2 फिल्में चुनी गई है। क्लियर भाई? तो आप इसको भी कह सकते हो गुजरात फिल्म आपकी छल्लो सो, और एक आपकी आरआरआर दक्षिण भारत की फिल्म है। ठीक है ना भाई, याद रखना। और दक्षिण भारत की इस फिल्म को क्या मिला 2023 में? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। ठीक है भाई। भाई देखो, जो भी करंट में होगा वो मैं तो आपको लिखवा ही दूंगा 100%। अब देखो डेली अब करंट दी जाएगी, जीके पे ही हमारा मेन फोकस है। क्योंकि भाई अगर आपका थोड़े से प्रयास से, हमारे थोड़े प्रयास से आपका नंबर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि हम बहुत ही बेहतरीन करा जाऊंगा कि भाई आपको
हो जाएगा। पर वो कोशिश और प्रयास भाई करनी चाहिए, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। और भाई मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, एक छोटी सी क्लिप डाली थी हमने कि भाई हम जल्द से जल्द जो आपका रविवार होगा उसमें एक बेहतरीन वीडियो बनाने वाले हैं भाई। मैराथन वीडियो होगी, बहुत बड़ी वीडियो बनाएंगे जिसमें जीके आपकी जितनी हमको होगी अधिक से अधिक, बेहतरीन से बेहतरीन, है ना, कंटेंट एकदम ऐसा तैयार करेंगे जिससे आपको भाई कुछ मिल जाए। ठीक है जी। और बाकी हमारा जो टॉपिक वाइज जो चल रहा है वो तो डेली चलेगा ही चलेगा। टॉपिक वाइज तो बेस्ट है भाई। अगर जीके याद करनी है ना भाई, तो जीके की जो ना भाई नसें तोड़ दो। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए भाई। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, कौन से अनुच्छेद में आता है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या ये हमें पास होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, कितना वेतन मिलता है, उनका कार्य क्या, उसके पास शक्तियां क्या है, ये सब कुछ होना चाहिए। तब तो जीके है, नहीं तो भाई जीके का कोई महत्व नहीं। ठीक है ना। अब आप मैं ज्यादा कर देखता हूँ भाई कि क्वेश्चन लिख दिया, उसके बारे में 4 ऑप्शन लिख दिए, भाई वो जीके थोड़ी होगी अगर बात ये करी जाए तो। क्योंकि समय के हिसाब से सबके साथ चलना पड़ता है भैया। बाकी मैं ये जो टॉपिक वाइज जीके ना भाई, ये तो कंफर्म आपको डेली दूंगा ही दूंगा। और जो रविवार को होगी हमारी ऑप्शन वाइज होगी, है ना, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें भाई कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार भाइयों।